हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। राखी गुलजार की बात करेंगे। जी हाँ, वो एक्ट्रेस जिन्होंने 70 के दशक में कह सकते हैं बॉलीवुड पे राज किया, लेकिन अब जो है राखी फिल्मों में नजर नहीं आती। खूबसूरत राखी, जिनकी बहुत खूबसूरत आंखें हुआ करती थी, लंबे बाल, बॉलीवुड की जो बंगाली ब्यूटी कहलाती थी, वो राखी जो है वक्त के साथ बहुत बदल गई हैं। आप लोगों ने उनकी तस्वीरें देखी होंगी। उन्होंने अपने बाल बहुत छोटे छोटे करवा लिए हैं। अब वो मुंबई में नहीं रहती, बल्कि मुंबई से दूर एक फार्म हाउस में रहती हैं, जहां वो खेती बाड़ी करती हैं, वहां वो पशुपालन करती हैं और जो आसपास के बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम करती हैं। तो महानगरी मुंबई से जो कह सकते हैं कि राखी का दिल उचट गया है, बॉलीवुड से उनका दिल उचट चुका है और अब वो जो है मुंबई से दूर लोखंडवाला के पास एक फार्म हाउस में रहती हैं और वहां पर वो अपना एक आराम की जिंदगी, शांत जिंदगी बिता रही हैं और उनको वो लाइफ बहुत पसंद आती है। कभी कभार जो है उनके पति गुलजार भी वहां जाते हैं, बेटी मेघना भी उनसे मिलने जाती है। राखी की बात करें तो 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। अजय विश्वास नाम के बांग्ला फिल्मों के जो निर्देशक थे, उनसे उन्होंने शादी कर ली थी और बहुत छोटी उम्र में उनका फिल्मों में डेब्यू हुआ। उन्होंने 2 बंगाली फिल्मों में भी काम किया और उसके बाद जो है दोनों के रिश्तों में दरार आ गई और फिर राखी जो है अकेली पड़ गई और उसके बाद उनमें एक जिद आ गई कि उनको खुद को प्रूफ करना है और उसके बाद वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई। पहली फिल्म ही उनको मिली धर्मेंद्र के साथ, जीवन मृत्यु फिल्म थी। फिल्म जो है बहुत पसंद किया गया, उसका एक गाना भी जो है बहुत मशहूर हुआ था और पहली फिल्म से राखी को अच्छी पहचान मिली। इसके बाद शर्मीली फिल्म आई जिसमें वो डबल रोल में थी और फिर एक वो दौर आया जब वो अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर के साथ बहुत सारी फिल्मों में नजर आई। कभी कभी वो फिल्म जो है नहीं भूला जा सकता, राखी की, उसमें बहुत खूबसूरत दिखी, बहुत बेहतरीन एक्टिंग की उन्होंने उस फिल्म में। त्रिशूल फिल्म उनकी बहुत शानदार रही। तो अमिताभ बच्चन की फिल्मों में उन्होंने काम किया। राखी ने कभी अमिताभ की माँ का भी रोल किया, तो कभी उनकी प्रेमिका का, कभी पत्नी का, तो तरह तरह के रोल उन्होंने निभाए। ये है कि उस दौर में जो एक्ट्रेसेस होती थी वो एक हीरोइन का रोल करना चाहती थी, लेकिन राखी को जब जो रोल मिला उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। दिग्गज एक्ट्रेस मानी जाती थी, बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी और बहुत सारी हिट फिल्में जो हैं वो उनके नाम रही। राखी की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी दूसरी शादी जो है वो फिल्म मेकर गुलजार से हुई थी। फिल्म मेकर, लिरिसिस्ट, बहुत कह सकते हैं टैलेंटेड शख्स से उन्होंने शादी रचाई और वो जो है गुलजार, जिन्होंने बहुत सारी बेहतरीन फिल्में बनाई, लेकिन कभी गुलजार के साथ जो है राखी को काम करने का उस तरह की कोई फिल्म नहीं थी मिली जैसी वो चाहती थी। और आपको बता दें कि ये कपल जो है 1973 में इस कपल ने शादी की थी और 1973 में बॉलीवुड में 2 और शादियां हुई थी, एक अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की और दूसरी डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की। इन तीनों शादियों की बहुत चर्चा थी। कहा जाता है कि गुलजार ने राखी से ये वादा लिया था कि वो जो है फिल्मों के मतलब में काम नहीं करेंगे, शादी के बाद वो फिल्में नहीं करेंगी, लेकिन राखी को लगा कि 1-2 साल बाद जो फिल्म मेकर एक पति है वो अपनी एक्ट्रेस पत्नी की मजबूरी को समझेंगे और वो फिल्मों में काम करना शुरू कर देंगी। लेकिन जो है गुलजार अपने निर्णय पे अडिग थे कि नहीं, उनको जो है उनकी वाइफ फिल्म में काम नहीं करेगी। उसी दौरान उन्होंने मौसम फिल्म बनाई। राखी को लगा था कि उस फिल्म में क्या पता वो उनको मौका दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म में उन्होंने शर्मिला टैगोर को मौका दिया। इसके बाद एक फिल्म आई आंधी, जिसकी वजह से गुलजार और राखी की जिंदगी में एक बड़ी आंधी आई। जी हाँ, वो जो फिल्म की जो नायिका थी उसका जो रोल था बहुत स्ट्रांग था। राखी उस रोल को करना चाहती थी, लेकिन गुलजार ने उसके लिए किसी और को चुना और वो एक्ट्रेस थी सुचित्रा सेन। जी हाँ, वो आंधी फिल्म, सुचित्रा सेन ने बहुत कम फिल्में की, लेकिन आंधी फिल्म जो है उनके करियर की एक बेहतरीन फिल्म है। बांग्ला फिल्मों की एक्ट्रेस थी, लेकिन इस फिल्म के जरिए उनको बहुत अच्छी पहचान मिली। फिल्म में संजीव कुमार थे। राखी की तमन्ना थी कि वो इस फिल्म में काम करें और कहा जाता है कि इस फिल्म की कश्मीर में शूटिंग चल रही थी और उस समय जो है सुचित्रा को लेकर गुलजार बहुत प्रोटेक्टिव थे। फिल्म में होटल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कहा जाता है कि गुलजार ने सुचित्रा को बहुत प्रोटेक्ट किया और राखी को कहीं ना कहीं इस बात से प्रॉब्लम थी कि गुलजार जो है उस एक्ट्रेस के साथ क्यों इतने करीब हैं और इसी में पति पत्नी में मनमुटाव हुआ और फिर कुछ ऐसा हुआ वहां पे कि गुलजार ने राखी को एक थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद से राखी ने इस शादी को तोड़ने का फैसला ले लिया। उसके बाद वो मुंबई लौट आई और उन्होंने
कई सारी फिल्में साइन कर ली, जिससे कि गुलजार जो हैं नाराज हुए। उनकी दोनों की एक बेटी भी हो चुकी थी, मेघना गुलजार जो हैं, और राखी जो है अपनी बेटी के परवरिश के साथ साथ फिल्मों में काम करती रही। इन दोनों ने कभी भी तलाक जो है वो लीगल पेपर पे नहीं हुआ, लेकिन दोनों में सेपरेशन हो गया, दोनों अलग अलग रहने लगे। लेकिन बेटी की जरूरत के मुताबिक दोनों जो है साथ होते, बेटी के पालन पोषण में दोनों ने मिलजुल कर किया। राखी जो है बाद के दिनों में भी मतलब लंबे समय तक काम करती रही। 80 और 90 के दशक में जो है उनको माँ की भूमिकाएं मिलने लगी और उन्होंने उन तरह के जो तमाम रोल्स मिल रहे थे उसको किया। करण अर्जुन फिल्म आपने देखी होगी, आपने देखा होगा कि फिल्म में जितना इंपॉर्टेंट रोल शाहरुख खान और सलमान खान का था, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल राखी का भी था। मेरे करण अर्जुन आएंगे जो डायलॉग है, इसको बहुत पसंद किया गया, इस पे बहुत सारे मीम्स भी बने। और राखी जो है राम लखन फिल्म में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वो भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। तो 90 के दशक में राखी जो है बॉलीवुड फिल्मों में मां के रोल करने लगी और जो भी रोल उन्होंने चुने बहुत दमदार और अच्छे रोल हुआ करते थे। अब जो है राखी फिल्मों से दूर हैं। सोशल मीडिया पे कभी कभी उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं और यकीन नहीं होता कि ये वही राखी हैं जो कभी इतनी खूबसूरत दिखती थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के आगे किसी का जोर नहीं चलता, वक्त के आगे सब लोग मजबूर हैं। और वक्त का एक खूबसूरत कह सकते हैं हसीन सितम है कि लोग जो हैं वक्त के साथ उम्र बढ़ती है, खूबसूरती का रंग जो है वो अलग हो जाता है। राखी के साथ भी कुछ ऐसा है, लेकिन उनके तमाम फैंस जो है 70 के दशक की उस खूबसूरत एक्ट्रेस को, उनकी जो छवि थी, जो उनकी फिल्में थी, जो उनकी फिल्मों के खूबसूरत गाने थे, उसको उनके तमाम फैंस हमेशा याद रखेंगे।